लगातार यूपी सरकार फेल हो रही है, यूपी की कानून व्यवस्था खराब। जो जंगल राज हमने बिहार के अंदर देखा था वही जंगल राज आज हम यूपी के अंदर देख रहे हैं। उसके बाद फिर आप नारा देते हो तो झांकी भी काशी मथुरा बाकी है। तो सर इस तरीके के नारों से देश का कभी विकास नहीं हो सकता। किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री खुलेआम चैलेंज करता है और संबोधन करता है जगह जगह जाकर के बटोगे तो कटोगे, तो सर ये कैसे नारे होते हैं? देखो इसमें ना जलती हुई आग में और घी झोंका जा रहा है। अब जाहिर सी बात है इतनी जल्दी कहेंगी थी मस्जिद में जांच कराने की। एक दिन पे एक बार होगी जांच, 2 बार होगी, शांति तरीके से जाते हैं। अब नारे लगाते जा रहे हो आप, जय श्री राम नारे मस्जिद के। तो माहौल खराब हो रहा है ना, हो गया माहौल खराब भाई। 5 लोग मर चुके हैं, घर जल गए हैं, लोगों के कारोबार खत्म हो गए हैं, तो हो तो गया माहौल खराब। और किस तरह होगा? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजीता और आप देख रहे हैं RLTV इंडिया। तो अभी उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से दंगे भड़के जा रहे हैं, संभल की बात करें तो संभल में जिस प्रकार से आपने अगले दिन देखा, और अभी उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से संभल में चल रहे हैं दंगे, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में आप? सर देखिए, मैं तो यही कहना चाहता हूँ प्रशासन की लापरवाही है। अच्छा। जिस तरह हमने देखा बहराइच जला, बहराइच के बाद संभल जला। अच्छा। भाई आप मुझे ये बताइए, योगी आदित्यनाथ जी कहा करते थे कि यूपी को हमने मुक्त कर दिया अपराध से, दंगों से। यूपी दंगे मुक्त और अपराध मुक्त हो पाया है? ये तो अभी ताजा हो गया है। हाँ वही तो, संभल के अंदर हो गया है। बट उससे पहले बहराइच में देखने को मिला। क्या धर्म के धंधे ऐसे धर्म दंगे होते रहेंगे? सबसे बड़ी बात है कोर्ट को मेरी समस्या बाहर है, इतनी जल्दी कहेंगी थी। एक दिन पहले राज्य डली, अगले दिन वहाँ पे टीम पहुंच गई है। और फिर जो मस्जिद में जा रहे हैं टीम, तो उसमें जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। तो वहाँ पे भड़क गए लोग। अगर जा रहे हैं तो शांत तरीके से जाओ, आप जांच करिए। तो ये प्रशासनिक अगर जांच होती है तो फिर वहाँ पर जय श्री राम के नारे लगाने से तो कुछ होना नहीं है। अरे भाई ये मुस्लिम का सुनो, मस्जिद है, मस्जिद में आप नारे लगाओ। सपोज करिए ये भोले बाबा का मंदिर है, आगे गुरुद्वारा भी है, ये जैन मंदिर है। अब यहाँ से कोई धार्मिक यात्रा निकल रही है दूसरे धर्म की, और वो लोग इस मंदिर के आगे नारे लगाएंगे, तो लोगों के दिमाग में ना एक फितूर जाएगा। वो क्या, वो ये कहेंगे कि भाई ये लोग ना हमें उस्काना चाह रहे हैं। भाई ऐसा तो है नहीं, एक्शन का रिएक्शन हमेशा मिलता है। हम ये कह रहे हैं जब वो कमेटी वहाँ सर्वे की पहुंचती है, और उस कमेटी का क्या हक होता है कि जो संवैधानिक तरीके से काम होता है, आप 4-5 लोग मिलकर जाओ, और मस्जिद की कमेटी ने उनका स्वागत करा कि आप आइए जांच करिए। एक बार वो क्लियर होकर चले गए, फिर दोबारा एक टीम आती है उन्हीं के साथ, और उनके पीछे 8 और 10 लोग आते हैं जो आपत्तिजनक नारे लगाते हैं उस रोड के ऊपर। तो भैया आप ये बताइए, आप कौन सी जांच कराना जा रहे थे वहाँ? लगातार यूपी सरकार फेल हो रही है, यूपी की कानून व्यवस्था खराब। जो जंगल राज हमने बिहार के अंदर देखा था वही जंगल राज आज हम यूपी के अंदर देख रहे हैं। लेकिन जो अखिलेश यादव ने अभी बयान दिया है कि उसे बचाने के लिए, या फिर ये जो प्रशासन पे आवाज उठाई जा रही थी, क्वेश्चन किए जा रहे थे प्रशासन से। हाँ बिल्कुल भैया, प्रशासन पे जो सवाल उठाए जा रहे थे, जब चुनाव के दौरान बंदूक जो पिस्टल दिखाई गई उस पर, तो उसको छुपाने के लिए ये काम कराया गया है। यूपी के अंदर मुझे तो लगता नहीं कानून व्यवस्था बची है, ये अपराध व्यवस्था बन चुकी है, जो लगातार कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल खड़े करती है। भाई आप तो कहा करते थे यूपी मुक्त हुआ दंगा मुक्त, यूपी मुक्त हुआ अपराध मुक्त, हमने अपराधियों को मट्टी में मिला दिया। तो भैया ये कौन से अपराधी आ रहे हैं मट्टी में से निकलकर? लगातार आप देश के अंदर बटोगे और कटोकी की राजनीति सड़क से लेकर आप लोगों के दिमागों के अंदर गंदगी फैलाने का काम कर रहे हो। आज इतनी गंदगी फैल चुकी है कि लोग एक दूसरे को मारने को तैयार हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं था ये देश, ऐसे तो लोगों की मानसिकता नहीं थी। अरे मैं मानता हूँ कि आपस में विवाद हो सकता है, 2 भाइयों में भी झगड़े होते हैं, लेकिन एक भाई दूसरे भाई को मारने पे नहीं तुलता। आज इस देश के अंदर जिस तरह सरकार ने लगातार देश को बांटने का काम करा है, मैं बता रहा हूँ आज तो आज की नस्ल झेल रही है, लेकिन आने वाली जो और नस्ल होगी ना, बहुत बुरा हाल होने वाला है। क्योंकि आप देखिए कोई भी एक चीज है, पानी में पड़े पड़े पत्थर भी भारी हो जाता है। बिल्कुल। आप एक के बाद एक आप नई नई चीजें निकाल रहे हो। फला मस्जिद के नीचे भी मंदिर था जी, उसके नीचे भी मंदिर था। अरे आपने जब बाबरी मस्जिद ली, पूरे मुस्लिम समुदाय ने आपका स्वागत करा, चलिए कोई बात नहीं, विवाद खत्म हो, सालों का झगड़ा है खत्म हो, देश तरक्की करे, आपसी भाईचारा हो। लेकिन उसके बाद फिर आप नारा देते हो कि काशी मथुरा तो जाकी है, वो अयोध्या तो जाकी है, भी काशी मथुरा बाकी है। तो सर इस तरीके के नारों से देश का कभी विकास नहीं हो सकता। देश में आप रोजगार की बात करो ना, रोजगार कहाँ बहाल हो रहा है, शिक्षा कहाँ बहाल हो रही है, स्वास्थ्य कहाँ बहाल हो रहा है? लगातार देश को बांटने का और काटने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग
यहाँ पर जो दंगा हुआ स्टार्टिंग में सबसे पहले नारे क्या मुस्लिम समाज की तरफ से लगाए गए या फिर हिंदू सर, आप समाज की मुझे तरफ एक वीडियो दिखाइए ना दूसरे पक्ष की। अच्छा मैं तो ये कह रहा हूँ ना वो हिंदू है ना मुसलमान है, अच्छा। वो अपराधी हैं जिन लोगों ने जो दंगा भड़काने सुनिए भाई, अपराधी का कोई धर्म थोड़ी ना होता है, वो तो धर्म का चोला ओढ़ के बैठा होता है। भाई आप मुझे बताइए, किसी का भी कोई भी धर्म, भगवान राम ने हमेशा कहा कि हिंसा के साथ चलो, हिंसा का कभी साथ नहीं दिया। तो कोई भी धर्म है वो कभी हिंसा की बात करता ही नहीं है। आप एक बात बताइए, अगर मैं अपने घर में सो रहा हूँ और मेरे घर के नीचे मुझे दिख जाए कि लोग मुझे गालियां बक रहे हैं नीचे से, तो भैया मैं फूल माला लेके तो स्वागत करूंगा नहीं, बिल्कुल मैं भी एक्शन का रिएक्शन दूंगा। तो सर वहाँ यही काम हुआ। सर्वे का मतलब होता है कि 4-5 संवैधानिक लोग जाएं और इजाजत लें और दोनों तरफ से लोग वहाँ पहुंचे। पहुंचने के बाद बिल्कुल होना चाहिए। भाई आप वहाँ लोगों को उसका रहे हो, लेकिन जिस प्रकार से आप बोल रहे हैं कि पहली बार सर्वे हुई और वो सर्वे कंप्लीट भी हुई, सर कंप्लीट हुई, दोबारा आए, वीडियो है इसकी पूरी सोशल मीडिया पे वायरल है वीडियो, और कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल खड़े करती है। 5 लोगों की वहाँ हत्याएं कर दी गई हैं। जिस तरह वहाँ कानून व्यवस्था लगातार ठप हो रही है, ये एक सोचने समझने वाली बात है कि लगातार एक समुदाय को टारगेट बनाया जा रहा है और देश का माहौल खराब करा जा रहा है। क्या इससे कोई फायदा हो सकता है बीजेपी को? सर फायदा क्या, भारतीय जनता पार्टी अपना तो फायदा कर रही है लेकिन देश का नुकसान कर रही है। भाई लोग क्यों चुनते हैं सरकारों को? सरकार चुनी इसलिए जाती है कि हमें रोजगार मिले, हमें शिक्षा मिले, हमारे देश तरक्की करे। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, ये सारे काम साइड में हटा दो, सिर्फ एक कहीं भी एक चिंगारी लगा दो और अपना खेल चलाते रहो। चिंगारी हर टाइम लगती रहती है कहीं ना कहीं। भाई साहब बहराई जला, आपने देखा वहाँ भी किसी माँ का लाल मरा। बिल्कुल। अब यहाँ 5 जने मरे हैं, उस माँ के दिल से पूछो ना जाकर क्या होता है। नेता अपना मजे ले रहे हैं, अब इस पे रोटियां सेकेंगे 1 महीने तक। वो कहेगा जी इसकी गलती है, वो कहेगा सपा ने कराया, वो सपा कहेगी बीजेपी ने कराया। भैया जब तक इस आग को खत्म करोगे नहीं, इस आग को कौन खत्म करेगा? इस आग को खत्म करने के लिए हर धर्म के लोगों को आगे आना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि हम चाहे कहीं मस्जिद हो या मंदिर हो, सबके धार्मिक स्थलों का सम्मान करेंगे और सबके धर्म को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अगर आप इस तरीके से बटोगे, जब एक बात बताइए, किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री खुलेआम चैलेंज करता है और संबोधन करता है जगह जगह जाकर के बटोगे तो कटोगे, तो सर ये कैसे नारे होते हैं? भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी कहते हैं एक हैं तो सेफ हैं, वो कहते हैं बटोगे तो भैया आप लोगों के दिलों में क्या बैठाना चाहते हो? पब्लिक तो तरक्की चाहती है, क्या लोग रोजगार चाहते हैं। इस प्रकार से एक कर सकते हैं या कैसे एक होगा, मुझे ये तो बता दो भाई। या तो आप क्लियर कर दो कि कोई दूसरे धर्म का आदमी इस देश में ना रहे, सिर्फ एक ही धर्म के लोग रहे। भाई ऐसा तो हो नहीं सकता, ये संवैधानिक देश है। या तो देश में संविधान खत्म कर दो। भाई जो आप भारत को कहते हो कि भारत माँ के 4 सिपाही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वो नारा बंद कर दो। फिर आप क्यों कहते हो कि ये जो देश है ये देश संविधान से चलता है, देश में एकता और अखंडता की बात होनी चाहिए, लेकिन हम तो नहीं देख रहे देश में एकता और अखंडता की बात हो रही है। अंकल जी जिस प्रकार से अभी कहा तुमने गलत बटन दबाया, बोले अंकल जी बोले। अभी जो दंगे भड़कर आए हैं, ठीक है, इसमें आपको क्या लगता है सरकार का सीधा सीधा हाथ है या फिर यहाँ पर कुछ ऐसे ही लोग हैं जो कि मतलब इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं? भैया देखो इसमें ना जलती हुई आग में और घिसोका जा रहा है। अब जाहिर सी बात है, इतनी जल्दी कहीं की थी मस्जिद में जांच कराने की? एक दिन पे याचिका, एक बार होगी जांच, 2 बार होगी, शांति तरीके से जाते हैं। अब नारे लगाते जा रहे हो आप, जय श्री राम के नारे मस्जिद के। अच्छा। मुस्लिम महल्ले में तुम मस्जिद, वहाँ जमा मस्जिद, और वहाँ तुम जय श्री राम नारे लगाओगे तो क्या होगा वहाँ पे? अब मैं हूँ, मेरे घर पे कोई आएगा, घर में घुस के इस तरह के करेगा तो क्या करूँगा मैं? भाई मैं क्या करूँगा? मैं तो कोई एक्शन लूंगा ना। अच्छा। तो ऐसी माँ हुआ है, फिर माँ 5 लड़कों को गोली लग गई है। माँ 17 साल का भी था उसमें। गोली जो लगी है उसमें एक ही समाज के लोग हैं या फिर दोनों? मुस्लिम के लगी है। गोली चलाने वाला कौन? पुलिस की तरफ से है गोली, उधर पुलिस की तरफ से लगी है, उधर से पत्थर चल रहे थे। किसी ने ऑर्डर दिया है क्या गोली चलाने का? ऑर्डर तो किसी ने नहीं दिया। अब दंगे में क्या होता है? अच्छा। दंगे में उधर से पत्थर आ रहे हैं, इधर से गोली चली है। 5 मेरे पे वीडियो है, सब सारी वीडियो है मेरे पे। वो भी है जो नारे लगाते जा रहे हैं जय श्री राम के। और देखो फिर इसमें दूसरी बात क्या है, कोई समाजवादी का नाम लगा रहा है, कोई बीजेपी का लगा रहा है, तो ये गलत है ना। अब कितनी मस्जिद खोदोगे उठावे तो ये मस्जिद में कह दें मस्जिद के नीचे ये है, मस्जिद के नीचे। वो कम से कम 250-300 साल पुरानी मस्जिद है वो 250 साल। अब ये देखो कोर्ट के अंदर 100-200 साल से केस चल रहे हैं, आज तक के वो नहीं हुए, फाइन
फाइनल, तो मस्जिद का आप कैसे कर रहे हो? मस्जिद में क्या निकल गया? और जो केस से लड़ रहा है उसको, उस मस्जिद का जिसने डाले याचिका, वो वकील नारे लगवाता जा रहा, वकील आगे, ऐसे तो वकील होता है, भरोसा उठ जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो बयान दिया है कि कई ऐसी चीजें हैं जो कि अभी इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन के मुद्दों को भटकाने के लिए ये भैया मैं सीधी सी बात बताऊंगा, अखिलेश हो या कोई भी हो पार्टी का, मुसलमान को ना सिर्फ वोट बैंक बना के इस्तेमाल किया है। अच्छा, जाता कोई नहीं वहाँ पे, ट्वीट कर रहे हैं, ये चीजें कर रहे हैं, जाएगा कोई नहीं वहाँ पे, ठीक है ना। और जब दंगा होता है, अखिलेश को देख लो, बहन जी को देख लो, राहुल जी को देख लो, सबको देख लो आप, तो ये सिर्फ और कुछ नहीं है, ये दंगा और भड़काएंगे और इनके चक्कर में जनता न पड़े, वो बेहतर है। एक दूसरा सम्मान करें, हिंदू मुस्लिम से। तो बहराइच में भी नहीं कोई भी नहीं गया वहाँ पे, तो मैं तो हिंदू का वहाँ पर मरा वहाँ पे। सुनो देखो, बहराइच में भी क्या हुआ था, बहराइच नारे लगाए गए, वहाँ पे नारे लगाए, मुस्लिम के घर के ऊपर झंडा उतार के उनका भगवा झंडा फहरा रहे, वो सही था? नहीं, बिल्कुल गलत है। आपके घर पे मैं जाऊँ, आप क्या करोगे मेरे ऊपर? मेरा घर है, मेरी फ्रीडम है भाई, मैं किसका झंडा लगाऊंगा, किस रिलीजन को फॉलो करूंगा, वो मेरी बात है। कोई यहाँ से यात्रा निकल रही है, अच्छा भैया, इस कमेटी के जिम्मेदार भी होंगे, प्रशासन भी होगा, और फिर आप उसको उकसा रहे हो ऊपर चढ़ने के लिए, तो उकसाने वाला कौन? देखो सीधी बताऊंगा मैं, जिन्होंने ये दंगा भड़काया है और जो नारे लगाते हैं, सबसे पहले उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और उन पर राशुका लगनी चाहिए। एक के साथ होगा तो 100 सुधरेंगे। अब देखो, जिसके मरे हैं उनसे पूछिए, देखो जिसका लाल मरा है और जिनके घर जले हैं, जिनके कारोबार जलेंगे, भैया औलाद का मरा हुआ इंसान 15-20 दिन 1 महीना रोता है, और जिसका कारोबार जल जाता है ना, पूरी उम्र रोता है, वो नहीं भरपाई कर पाएगा। तो इतना बुरा हाल हो रहा है। तो देश में इस प्रकार से आगे जलाना, अभी बहराइच में जो है बहुत सारी सरकारी संपत्ति को जलाया गया, अभी यहाँ भी आग जली, आपने देखी। ये दंगे मतलब होने के बाद और पत्थर फेंकने के बाद और गोली चलने के बाद वहाँ पर आग जो लगाई जाती है, क्या ये सही किया जाता है? इससे कोई फायदा होता है? देखो बहुत गलत है इसमें, चाहे हिंदू है चाहे मुस्लिम है, किसी का कारोबार खत्म करना, मैं बोलता रहा हूँ इसमें। देखो चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, दंगाइयों को कोई मजा नहीं होता, उसे तो अपना टारगेट पूरा करना है, दंगे भड़काने उनको। और नेता को रोटे सेकने को मिल जा, उन्हें तो रोटे सेकने को मिल गई, वो महीना 2-3 महीना भी टॉपिक चलता रहेगा। कभी वहाँ पे अखिलेश जाएगा, अभी चंद्रशेखर जी तो आज गए वहाँ पे, ठीक है, अखिलेश जाएगा वहाँ, राहुल गांधी जाएंगे, क्या करेंगे? अपना वोट बैंक बनाने के चक्कर में। अरे उनका तो लाल मर गया है, उनका तो कारोबार उजड़ गया है, उनका तो घर में आग लग गई है, तुमने तो, और उनका तो मुकदमे लग गए हैं, मुकदमे देखना कितनों पे लगेंगे। तो ये हो रहा है। और उसमें कई लेडीजों को भी अरेस्ट कर लिया है, 34 उसमें पुलिस वाले भी उसमें जख्मी हुए हैं। तो ये चल रहा है देश के अंदर, बहुत गलत हो रहा है। देखो जो भी है वो किसी भी धर्म से अगर मर भी रहा है, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम हो, बहुत गलत हो रहा है। अंकल जी क्या कहना चाहोगे संभल में जो अभी दंगा हुआ उसमें? आप नहीं कुछ कहना चाहते? अच्छा, और अगर गवर्नमेंट अगर कोई एक्शन लेगी तो क्या लगता है आपको? कुछ एक्शन नहीं, अच्छी बात है, गवर्नमेंट एक्शन लेना चाहिए। जिन्होंने दंगा भड़काया है, हिंसा भड़काई है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं बताता हूँ, उन पर राशुका लगे, उन पर राशुका लगे, इतने मुकदमा ठोके जाए उन पर कि बाहर निकलना भी नहीं दिया जाए उनको, तो उनमें एक्शन होना चाहिए। और देखो न्यायपालिका है, तो न्यायपालिका है, अगर कुछ भी हो रहा है तो वहां पे जाइए। अब तुम एक बात होता, तुम नारे लगाते जा रहे हो, देखो ये पहले मंदिर है यहाँ पे, फिर गुरुद्वारा है, फिर उसके जस्ट बराबर में मस्जिद है, तो देखो ये क्या है? ये हिंदुस्तान 140 करोड़ जनता है, ये गुलदस्ता है फुलवारी, जिसने भी इसको छेड़ी है वही बर्बाद हुआ है। लेकिन नारे समझ में नहीं आए, नारे क्या जांच करने वालों ने लगाए थे या फिर कोई और ही था लगाया? भैया वीडियो है मेरे पे, मैंने भी दिखाई तो आपको वीडियो, आप एक बार ओपन कर रहे हैं, मैंने आपको वीडियो सेंड कर, मैंने आपको वीडियो दिखाई तो है, उसमें एक पक्ष गई हिंदू पक्ष की तरफ से नारे लगाते आ रहे हैं जय श्री राम के। ये देखो मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, उसमें सीधे सीधे नारे लग रहे हैं। ये देखो ये जामा मस्जिद हो गई। और आपके देखो मैं माइक में, ये लो आपके माइक में सुनवाता हूँ, माइक में क्या उधर दिखा, ये जय श्री राम देखो नारे सारे जा रहे हैं वहाँ मस्जिद में, तो ये गलत है सही है? बताओ। आगे जो सर्वे करा रहा है वो चल रहा है, देखो आप। और वकील साथ है इनका, वकील देखो वकील अगर सर्वे होता है तो प्रशासनिक अधिकारी वगैरह जाएं और वहाँ पर सर्वे करें, शांतिपूर्वक कर सकते हैं। नॉर्मल लोगों को ऐसे ले जाके वहाँ पर सर्वे थोड़ी कराइए, कौन सी सर्वे? माहौल खराब होता है, इससे तो माहौल खराब हो रहा है ना, हो गया माहौल खराब भाई, 5 लोग मर चुके हैं, घर जल गए हैं, लोगों के कारोबार खत्म हो गए हैं, तो हो तो गया माहौल खराब, और किस तरह होगा? और
अब नेता लग गए इस चक्कर में, कभी कोई ट्वीट कर रहा है, कभी कोई कर रहा है, तो उन्हें तो मिल गए राजनीतिक रोटी सेकने को। और नेताओं को जब बच्चे मरेंगे ना उसमें दंगों में, फिर पता लगेगा कौन है। तो नेताओं के बच्चे तो कभी दंगों में जाते ही नहीं। अरे वो तो पढ़ रहे हैं बाहर, उन्हें क्या मतलब है, मजे ले रहे हैं। उन्होंने कभी भाई देखो मूर्ख है ना वो है जनता। वो तो बीज बो के जाते हैं ना, वो फिर बाद में हंसते देखो बीज बो आएगा हमारा कामयाब हो गया। तो वो तो उनके तो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, उन्हें क्या टेंशन है। देखो वो तो स्टेज पर कर गया बोलते हैं और जनता नीचे लड़ रही है, तो उनके तो मजा आ रहे हैं, उन्हें क्या टेंशन। वो तो जब बीज बो के जाते हैं ना, वो तो उनका बीज कामयाब हो जाता है। बिल्कुल वो कहते हैं देखो साले मूर्ख हैं, लड़ रहे हैं जी। तो जो भी चल रहा है संभल में वो बिल्कुल गलत चल रहा है और इसको जो है शांतिपूर्वक जो है सुलझाना चाहिए। गवर्नमेंट को इसमें सबसे आगे आना चाहिए और साथ ही जितने भी लोग इसमें इसको आगे बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं उन सभी को जो अरेस्ट करके और बाकी आगे की कार्यवाही जरूरी है। मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।